बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके होस्ट आपकी दोस्त अक्टनूर सईद हाजिर हैं एक बार फिर आपकी खिदमत में। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड। इसके लिए आपने करना है ये कि आपने वीडियो को फुल स्टार्ट से एंड तक देखना है ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना कर पाएँ। ये क्रीम्स ये सब कुछ मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको मैं डिटेल से सब कुछ समझा सकूं, बता सकूं, जो कि हम गलती करते हैं। तो जी हाँ, आज की हमारी वीडियो है स्किन बैरियर पे। स्किन बैरियर एक्चुअली हमारी स्किन का सबसे टॉप लेयर जो हिस्सा होता है उसको हम स्किन बैरियर कहते हैं। यानी कि हमारी स्किन ऊपर से किस तरह की दिखती है, रफ़ दिखती है, डल दिखती है, या फिर बिल्कुल ही डल नहीं दिखती, रफ़ नहीं दिखती। हाइड्रेटेड स्किन, प्लम्पी स्किन, हमारी बहुत ही पिंकिश स्किन जो है नज़र आती है। ये सब कुछ डिपेंड करता है एक तो हमारे ऊपर, या फिर हम जो भी स्किन प्रोडक्ट्स अपने फेस पे यूज़ करें उन प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है। स्किन बैरियर का मेन पर्पस जो होता है वो ये होता है कि स्किन बैरियर एक सील की तरह काम करता है। हमारे फेस पे हमारे वाटर को जो है मेंटेन रखता है। ये कोई भी बैक्टीरिया, डस्ट, डर्ट, जो भी गंदगी होती है, पोल्यूशन होता है माहौल का, उसको हमारी स्किन के अंदर जाने से रोकता है। बैक्टीरिया को हमारी स्किन के अंदर नहीं जाने देता और हमारी स्किन को प्रोटेक्ट रखता है। जबकि ये अच्छे इंग्रेडिएंट जो हम स्किन केयर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कि पानी, अगर हम हियालुरोनिक एसिड इस्तेमाल करें, कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें, कोई भी हम अच्छी सनस्क्रीन इस्तेमाल करें या स्किन केयर करें, तो उन तमाम स्किन केयर को ये हमारी स्किन के अंदर लेकर जाता है। ये सब कुछ जो काम करता है ये हमारा स्किन बैरियर काम करता है। अगर हमारा स्किन बैरियर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होगा, हमारा स्किन बैरियर ओके होगा, तो स्किन बैरियर हमारी स्किन को महफूज रखेगा और तमाम अच्छे इंग्रेडिएंट को हमारी स्किन के अंदर दाखिल करेगा और बुरे इंग्रेडिएंट को हमारी स्किन में दाखिल होने से बचाएगा। और जब हमारी स्किन में अच्छे इंग्रेडिएंट जो है हमारी स्किन का हिस्सा बनेंगे तो हमारी स्किन यूथफुल दिखेगी, प्लम्पी दिखेगी, हमारा स्किन बैरियर जो है डिस्टर्ब नहीं होगा और हमारी स्किन बहुत ही प्यारी, यूथफुल और हाइड्रेटेड दिखेगी। और अगर हमारा स्किन बैरियर जो है वह डिस्टर्ब हो चुका है तो इसके वजह से हमारी स्किन पे रेडनेस हो सकती है, ख़ारिश हो सकती है, दाने निकल आएंगे और हमारी स्किन जो है डल दिखेगी और हमारी स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। स्किन बैरियर किस वजह से ख़राब होता है? स्किन बैरियर ज़्यादातर वाइटनिंग क्रीम्स के इस्तेमाल से ख़राब होते हैं, या फिर स्टेरॉइड के इस्तेमाल से भी स्किन बैरियर जो है ख़राब होते हैं। या फिर हम कोई स्किन केयर ऐसी होती है जो कि हम बहुत ही ज़्यादा अपनी स्किन केयर का हिस्सा बना लेते हैं। कुछ क्रीम्स ऐसी होती हैं जब हम उनको बार बार इस्तेमाल करते हैं तो उनकी वजह से भी हमारा स्किन बैरियर डिस्टर्ब हो जाता है। या फिर हम ऐसा करते हैं कि बार सोप जो है अपने रूटीन में जब हम शामिल करते हैं, हम कोई फेस वॉश या जेंटल क्लींजर नहीं इस्तेमाल करते, तो इसके भी बहुत ही बुरे असरात हमारी स्किन पे पड़ते हैं। क्योंकि बार सोप की पीएच जो है हमारी स्किन की पीएच से ज़्यादा होती है, एसिडिक होती है बार सोप की पीएच, तो वो हमारे फेस के लिए, हमारी स्किन के लिए अच्छी नहीं होती। तो इसलिए उसके भी हमारे फेस पे, हमारी स्किन पे बुरे असर पड़ते हैं। तो इसलिए ही मौजूदा दौर में बार सोप इस्तेमाल करने से मना किया गया है। सिर्फ जेंटल क्लींजर, फेस वॉश या फोमिंग फेस वॉश आप अपने स्किन को, अपने फेस को वॉश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी स्किन ख़राब होने की एक वजह ऑयल जो होते हैं, जो फेशियल ऑयल्स होते हैं, एसेंशियल ऑयल होते हैं, हम अपनी स्किन पे डायरेक्टली यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से भी हमारी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। या फिर डस्ट की वजह से भी हमारी स्किन ख़राब हो जाती है। हमारी स्किन ख़राब होने की एक वजह ये भी होती है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। या फिर एक वजह हमारी स्किन ख़राब होने की हमारा सनस्क्रीन यूज़ ना करना भी हो सकता है। जब हम कभी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं तो स्ट्रेस ज़्यादा लेने की वजह से भी हमारी स्किन ख़राब हो सकती है। या फिर मर्द हज़रात में स्मोकिंग करने से भी उनकी स्किन का बैरियर जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और स्किन ख़राब हो जाती है। तो आपने अपनी स्किन को ख़राब नहीं होने देना, अपनी स्किन को हमेशा हाइड्रेटेड रखना है, अपनी स्किन को हमेशा से साफ़ सुथरा रखना है। स्किन को साफ़ सुथरा रखने के लिए और स्किन बैरियर को अच्छा रखने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? सबसे पहले एक डेंटल क्लींजर आपको चाहिए होता है। सेकेंडली आपको कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र चाहिए होता है। एंड थर्ड आपको कोई भी अच्छा जो है सनस्क्रीन चाहिए होता है। आपकी स्किन जो है बिल्कुल हाइड्रेटेड रहे और आपकी स्किन ख़राब ना हो,
इसके लिए आपको करना चाहिए ये कि आप मॉर्निंग की रूटीन रखें और एक नाइट की रूटीन रखें। कोई आपको 7-8 स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने एक जेंटल क्लींजर रखना है, फेस वॉश रखना है, वही आपने मॉर्निंग में रखना है और वही आपने नाइट में रखना है। देन आपने एक मॉइस्चराइज़र रखना है, वही आपने मॉर्निंग के लिए मॉइस्चराइज़र रखना है और वही आपने नाइट के लिए मॉइस्चराइज़र रखना है। थर्ड, आपको डे टाइम के लिए चाहिए होगा सनस्क्रीन और रात के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए होगा। आपने सबसे पहले अपना फेस वॉश कर लेना है अपने जेंटल क्लींजर से, फेस वॉश से जो भी आपने लिया है। देन आपने उसको ड्राई होने देना है, फिर आपने मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना है और दिन के टाइम आपने मॉइस्चराइज़र को अपने फेस पे एब्ज़ॉर्ब होने का इंतज़ार करना है। देन आपने उसके ऊपर सनस्क्रीन अप्लाई कर लेना है 1/4 टीस्पून। और रात के टाइम आपने सिर्फ फेस वॉश से फेस वॉश करना है और मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके आराम से आपने सो जाना है और कुछ भी आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। कोई नाइट क्रीम, स्टेरॉइड क्रीम, मरकरी वाली क्रीम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन क्रीम्स का भी इस्तेमाल अपनी रूटीन में रखते हैं तो ये आपकी स्किन का जो बैरियर है वो कभी भी रिपेयर नहीं होने देंगे और आपकी स्किन के बैरियर को ख़राब कर देंगे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको स्किन बैरियर की और स्किन रूटीन की क्या हमें इख्तियार करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इट्स मी डॉक्टर नूर सैयद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।